अच्छा, तो ये हमारे पास एंजाइम चैप्टर के एमसीक्यूज हैं, इनकी हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज है कि चूज करेक्ट रिगार्डिंग एंजाइम। एंजाइम के बारे में हमने करेक्ट ढूंढना है। पहला ऑप्शन ही करेक्ट है कि ये एक्टिवेशन एनर्जी को हमारे पास क्या करता है, रिड्यूस करता है। सो ये ऑप्शन ही करेक्ट है। सेकंड है कि द को एंजाइम इज, सो को एंजाइम हमारे पास क्या होता है, विटामिन होता है। अक्सर हमारे पास विटामिन होता है, ठीक। Which is produced with the combination of apoenzyme and coenzyme। coenzyme कोफैक्टर है और apoenzyme से जब भी ये कंबाइन होगा सो वो हमारे पास होलो एंजाइम यानी एक एक्टिव एंजाइम हमें देते हैं। The point at which all enzyme active site are occupied, so उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ सेचुरेशन। ब्लॉकिंग ऑफ एंजाइम एक्शन बाय ब्लॉकिंग इट्स एक्टिव साइट, अगर इसके एक्टिव साइट के साथ हम किसी एक्टिव साइट के साथ अगर इनहिबिटर अगर एक्टिव साइट को ब्लॉक करें ना, सो उसको फिर हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन ब्लॉकिंग ऑफ एंजाइम एक्शन बाय ब्लॉकिंग इट्स एक्टिव साइट। सो उसको हमारे पास फिर ये कम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है। ये सी वाला ऑप्शन इसमें फिर हमारे पास करेक्ट है ना, कि वो सबस्ट्रेट के साथ कम्पीट करेगा और फिर एक्टिव साइट को हमारे पास ब्लॉक कर देगा। एपो एंजाइम ये हमारे पास एंजाइम प्रिकर्सर होते हैं, ठीक है। कोशलैंड प्रोपोजेस विच मॉडल, सो डेनियल कोशलैंड ने हमारे पास कौन सा मॉडल दिया था, it gives in newsfeed model। which among them is not attribute of an enzyme, specific in nature, yes ये बात ठीक है। प्रोटीन इन नेचर, yes। कंज्यूम इन रिएक्शन, एंजाइम में हमारे पास कंज्यूम नहीं होते। एंजाइम इन्वॉल्व इन फीडबैक मैकेनिज्म कॉल्ड, जो फीडबैक में हमारे पास जो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं सो उनको हम क्या कहते हैं, दे आर एलोस्टेरिक एंजाइम। Which of the following involve in peptide bond formation, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में हमारे पास कौन इन्वॉल्व होता है, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। An essential feature of a competitive inhibitor is its ability to, सो एक एसेंशियल हमारे पास कौन सा है कम्पिटिटिव इनहिबिटर का, कि ये हमारे पास एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई करते हैं, सही है। सो इसमें हमारे पास ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा 12, द नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ एंजाइम विच इज लूजली अटैच, इसका नॉन प्रोटीन पार्ट है, नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ एंजाइम और लूजली अटैच है हमारे पास, ठीक है। सो वो हमारे पास क्या होता है, ऑर्गेनिक को एंजाइम हमारे पास होते हैं। इंजाइमेटिक एक्टिविटी एट ऑप्टिमम टेम्परेचर, हमारे पास ऑप्टिमम टेम्परेचर में कौन सी इंजाइमेटिक एक्टिविटी क्या होती है, हाईएस्ट रेट पे होती है, ठीक है। डी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। अच्छा साइनाइड एंड हेवी मेटल बाइंड टू एंजाइम इज एन एग्जांपल ऑफ, साइनाइड और हेवी मेटल जो है ना वो हमारे पास इरिवर्सिबल है ना, वो एक दफ़ा अटैच हो जाते हैं बिल्कुल, फिर एंजाइम को डीनेचर कर देते हैं। सो इरिवर्सिबल एंड नॉन कम्पिटिटिव, यानी एक्टिव साइट पे भी नहीं होते, एलोस्टेरिक साइट पे अटैच हमारे पास होते हैं। अच्छा मोस्ट एंजाइम एक्ट ऑन पीएच रेंज फ्रॉम 7 to 8, हमारे पास इन फीडबैक इनहिबिशन द इनहिबिटर इज, सो फीडबैक में हमारे पास कौन इनहिबिट करते हैं, एंड प्रोडक्ट, ठीक है। द मेजर पार्ट ऑफ एंजाइम अदर देन एक्टिव साइट, सो मेजर पार्ट ऑफ एंजाइम अदर देन एक्टिव साइट हमारे पास फ्रेमवर्क होता है। अच्छा द मॉडल दैट एक्सप्लेन चेंजिंग ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट विदाउट चेंज द कन्फर्मेशन, सो दैट इज लॉक एंड की मॉडल, सी ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट है। ऑल आर नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर एक्सेप्ट, कौन सा हमारे पास नॉन कम्पिटिटिव नहीं है, सो इसमें हमारे पास जो ये सी वाला है ना सल्फोनामाइड, ये नॉन कम्पिटिटिव नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मे बी ओवरकम बाय इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इन एन एंजाइम रिक्वेस्ट विद अ फिक्स अमाउंट ऑफ एंजाइम, एंजाइम वही है लेकिन हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं, सो इससे क्या होगा हमारे पास, सो इससे हमारे पास जब एंजाइम वही है तो और उसको हम बढ़ा रहे हैं, इंक्रीजिंग सबस्टेट को बढ़ा है, तो फिर तो कम्पिटिटिव इनहिबिशन हो गया ना, वो उसके लिए लड़ेंगे, एक्टिव साइट के लिए फिर लड़ेंगे। विच हैज़ ग्रेटेस्ट स्पेसिफिसिटी, किसकी हमारे पास स्पेसिफिसिटी ग्रेटेस्ट है, सक्रेज एंजाइम, ठीक है। सो इसमें बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। विच आर द फॉलोइंग बॉन्डेड टू द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम, सो कम्पिटिटिव इनहिबिटर जो होते हैं वो हमारे पास एक्टिव साइट पे बॉन्डेड होते हैं, ठीक है। सो 22 में मेरे पास कम्पिटिटिव, विच आर द फॉलोइंग, ये कम्पिटिटिव इनहिबिटर, ये बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। इंक्रीज इन 10 डिग्री, हम जब हम इंक्रीज करते हैं तो वो ऑलमोस्ट हमारे पास क्या होता है, डबल होता है, ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एंजाइम इन ह्यूमन बॉडी 37 है हमारे पास। डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम टेक प्लेस, सो एट मैक्सिमम टेम्परेचर पे हमारे पास डीनेचरेशन होती है, मिनिमम टेम्परेचर पे इनएक्टिव एक्टिव हो जाता है, ठीक है। और ऑप्टिमम टेम्परेचर पे हाईएस्ट रेट होता है। इन फीडबैक इनहिबिशन विच आर द फॉलोइंग एक्ट हैज इनहिबिट, अभी मैंने पढ़ा है फीडबैक में हम क्या करते हैं, एंड प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन जो होते हैं ये हमारे पास इनहिबिटर के तौर पर एक्ट करते हैं, ठीक है।
अच्छा, चूज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट मैंने इसमें ढूंढना है कोस्टलैंड इंड्यूस फीड मॉडल, ये तो सही है। मिक्सचर लॉक एंड की मॉडल, क्या मिक्सचर ने मेरे पास लॉक एंड की मॉडल दिया था? नहीं, ये बात तो रॉन्ग है, ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर पे मैक्सिमम एक्टिविटी होती है, इनहिबिटर लोअर एंजाइमेटिक एक्टिविटी, बाकी बी वाला हमारे पास रॉन्ग है। विच इज कैटालिटिक आरएनए? सो वी नो दैट कौन से हमारे पास कैटालिटिक आरएनए है? राइबोजाइम्स। पेप्सिनोजिन हमारे पास क्या है? पेप्सिनोजिन हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म में हमारे पास होता है, ठीक है, और उसके पास जो उसका एक प्रिकर्सर सब्सटेंस होता है वो उसके साथ अटैच होता है। सो पेप्सिनोजिन हमारे पास क्या है? ये आइसोजाइम्स है, ठीक है। पेप्सिनोजिन इज एन आइसोजाइम्स। अच्छा, एंजाइम आर सिंथेसाइज्ड बाय, एंजाइम हमें पता है प्रोटीन है, प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। enzyme has specific due to temperature, pressure, structure, ये सब किसकी वजह से? स्ट्रक्चर की वजह से हमारे पास स्पेसिफिक होते हैं। लॉक एंड की रिलेटेड टू फॉर एंजाइम स्पेसिफिसिटी के लिए हमारे पास होते हैं। द डिटेचेबल कोफैक्टर, सो डिटेचेबल कोफैक्टर हमारे पास कौन से हैं? इनऑर्गेनिक आयन होते हैं, ठीक है। इनहिबिटर विच डिस्ट्रॉय द ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, सो विच इन्हें वो हमारे पास कौन से होते हैं? इरिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं। सो डी ऑप्शन इसमें हमारे पास करेक्ट है। ओके, सो यहाँ पे हमारे डिस्कशन